बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अपोजिशन की एपीसी से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू करेंगे, खिताब करेंगे, तो आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना है। डेफिनेटली वो ये फैसला कर चुके होंगे और उनकी तकरीर से आपको और हमें सबको उस फैसले के बारे में पता चल जाएगा। और अब जब मैं ये आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ तो अब से तकरीबन 12 घंटे बाद नवाज शरीफ साहब का वो खिताब हो चुका होगा और सूरत हाल हमारे सामने आ चुकी होगी। मैंने कुछ रोज़ कबल एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून की किचन कैबिनेट के एक अहम रहनुमा ने, एक अहम लीडर ने मुस्लिम लीग नून के एक जनूबी पंजाब के एमएनए को ये बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। जैसे ये फैसला नून लीग की क़यादत तक पहुंचा और ख़ास तौर पे उस लीडरशिप तक पहुंचा जिनमें इस वक्त नून लीग पर कब्जे की जंग चल रही है, जिनमें इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार तक पहुंचने की जंग चल रही है, जो पार्टी में आगे आना चाहते हैं, तो उनमें इख्लाफात शदीद हो गए। और इससे हुआ ये कि जब पार्टी को ये बात पता चली कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, तो साथ ही जो शहबाज शरीफ कैंप के लोग थे वो ज़रा पार्टी के ऊपर आप ऐसे समझें कि हावी होने लग गए और मरियम सफदर साहिबा के कैंप के लोगों को दबाना शुरू कर दिया और उनको जो है वो साइडलाइन करना शुरू कर दिया गया। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो ज़ाहिर है मरियम साहिबा ने फिर नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को बहुत कायल करने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान वापस आएँ और चाहे आप पाकिस्तान वापस आकर जेल चले जाएँ लेकिन आपको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। और ये सारी चल रही थी क्योंकि देखें ये एक फितरी सी बात है। एक तो वो मुहावरा मशहूर है ना कि मियाँ घर नहीं बीवी को डर नहीं, ये तो और है। लेकिन यहाँ पे पार्टी में भी यही हुआ कि जब पता चला कि मियाँ साहब ने फैसला कर लिया कि आप ज़िंदगी में वापस नहीं आना, तो शेर बन गए शहबाज शरीफ कैंप के लोग। और फिर आपने देखा कि शेख रशीद साहब बार बार कहने लग गए कि शीन और नून अलग अलग हो जाएंगे। मैंने भी कुछ वीडियोज़ में बात की तो ये इख्लाफात बहुत शदीद हो गए और इन इख्लाफात की आप लेटेस्ट एक मिसाल देखें कि जब मरियम औरंगज़ेब साहबा ने नाम अनाउंस किए तो वो नाम अनाउंस करते ही कि एपीसी में कौन कौन शिरकत करेगा, नाम अनाउंस करते ही 15 मिनट के अंदर अंदर वो नाम वापस ले लिए गए। क्योंकि जैसे ही वो नाम अनाउंस हुए तो फौरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया, उनको बताया गया कि उसमें मरियम का नाम शामिल नहीं किया गया और नवाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर वो नाम वापस लिए जाएँ। जब ये सारी सूरत हाल नवाज शरीफ साहब के सामने आई तो फिर नवाज शरीफ साहब ने दोबारा ये सोच विचार शुरू की कि आया उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब वो इस तकरीर में इस हवाले से अनाउंसमेंट करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है या नहीं आना। वो कोई तारीख भी दे सकते हैं कि मैं फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख तक पाकिस्तान आ जाऊँगा, वो फौरी तौर पर भी ऐलान कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ये ऐलान ना किया तो फिर इसका मतलब यह है कि वो पार्टी में एक्टिव तो ज़रूर होंगे, मुस्लिम लीग नून लंदन के तौर पर, अल्ताफ़ हुसैन के तौर पर, जैसे अल्ताफ़ हुसैन वहाँ से बैठकर और पार्टी को चला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से बैठकर पार्टी को चलाते रहेंगे। कंट्रोल सारा नवाज शरीफ के पास होगा, वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताब करते रहेंगे, पार्टी इजलास करते रहेंगे और यहाँ पे वो पूरी जो है वो बैक करेंगे अपनी बेटी को कि ताकि उनकी बेटी जो है वो एक्टिव रहे और अपनी बेटी के कैंप के लोगों को सपोर्ट करेंगे कि वो ना हो कि शहबाज शरीफ कैंप के लोग कब्जा कर लें पार्टी के ऊपर और मरियम जो है वो पीछे रह जाएँ। और नवाज शरीफ साहब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज वो अनाउंस नहीं करते कि उन्होंने वापस आना है तो फिर आप इसका मतलब यही होगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि मशरक़ी की लड़की जो है वो जब खामोश भी होती है तो उसका मतलब है हाँ ही समझा जाए कि अगर वो थोड़ी सी शर्मा रही है और वो हाँ नहीं कह रही तो उसकी खामोशी को भी हाँ ही समझा जाए, वैसे ही कहा जाता है। तो मियाँ साहब अगर खामोश भी रहते हैं तो समझें आप यही कि फिर मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे और वो फैसला बरकरार है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो उसकी वजूहत हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं वो फाइनल स्टेज के ऊपर हैं। नवाज शरीफ साहब के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं एहतसाब अदालत लाहौर से भी मीशकुल रहमान वाले केस के में। नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है तोशाखाना रेफरेंस में। नवाज शरीफ साहब को जो है वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं अल अजीज़िया केस में। नवाज शरीफ साहब का वही स्टेटस है वो जो एवन फील्ड में उनको ज़मानत दी गई थी। अगर नवाज शरीफ जो हैं वो अब वापस आने का फैसला नहीं करते और अगर अभी वो फैसला करें भी सही तो उनको आगे कुछ अर्सा तो जेल में रहना पड़ेगा, एक एक केस को उनको चैलेंज करना पड़ेगा और एक एक केस में उनको रिलीफ लेना पड़ेगा, उनको ज़मानतें लेनी पड़ेंगी। और अगर वो ये अल अज़ीज़िया में भी उनका ये कंफर्म हो जाता है, उनको अभी तो वो मफरूर हैं, प्रोसेस शुरू कर दिया गया इश्तिहारी का, तो अगर नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की अपीलों के ऊपर बहस होगी कि आया नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो हैं वो मेरिट पर सुनी जाएँ या ना सुनी जाएँ। मैं एक वीडियो में आपको तफसील से अपीलों का और दरखास्तों का फ़र्क बता चुका हूँ।
अपीलों से मुराद नवाज शरीफ साहब की एक तरह से आप आसान फहम अंदाज में ये समझिए कि अपीलों से मुराद वो दरखास्तें हैं जो नवाज शरीफ साहब, जिनमें नवाज शरीफ साहब ने ये इस्तदा की है कि जो जिसमें एवनफील्ड जिसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई है, अल अज़ीज़िया जिसमें उनको सज़ा सुनाई गई है, उनको उन्होंने चैलेंज कर रखा है अपील के तौर पर और ये कहा है कि मुझे इनमें बरी किया जाए क्योंकि मेरे खिलाफ ये फैसले गलत हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब की अपीलें मेरिट पर जो है वो नहीं सुनी जाती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इश्तिहारी शख्स जो है उसकी अपीलें नहीं सुनी जा सकती, तो नवाज शरीफ साहब की वो अपीलें मुस्तरद कर दी जाएंगी, खारिज कर दी जाएंगी और नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएं हैं एवनफील्ड में और अल अज़ीज़िया में वो मुस्तकिल हो जाएंगी, वो हतमी हो जाएंगी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब उनको किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी जब अल अज़ीज़िया में भी हो जाएंगे तो इस अदालत ने लिख छोड़ा है अपने फैसले में जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि जब कोई भगोड़ा होता है, जब कोई भागा हुआ होता है, इश्तिहारी होता है, मफरूर होता है तो उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं, उसकी दरखास्तों को अदालतों में इंटरटेन नहीं किया जा सकता, उसके वकीलों को नहीं सुना जा सकता। और अगर एक लम्हे के लिए हम बात करते हैं कि अदालतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जो अपीलें हैं अगर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि वो मेरिट पे हम सुनते हैं, चाहे वो आए पाकिस्तान ना आए, इश्तिहारी हो गए हैं, ठीक है, हमने मेरिट पे सुनी है और अगर नवाज शरीफ साहब एक मैं आपको फ़र्ज़ कर लें, मिसाल दे रहा हूं कि फ़र्ज़ कर लें कि नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है कि नवाज शरीफ को दोनों में बरी भी कर दिया जाए, तब भी नवाज शरीफ को 3 साल की साथ सज़ा ज़रूर सुनाई जाएगी और वो होगी जो नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है उसकी 3 साल की सज़ा होनी है। लेकिन उन दोनों में भी नवाज शरीफ साहब का बरी होना इतना आसान नहीं है जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह की केसेस हैं। और तीसरा जो फ्लैगशिप है उसमें उनकी बरीयत को नैब ने जो है वो चैलेंज कर रखा है और नैब ने साथ ये भी दरखास्त कर रखी है कि जो 7 साल सज़ा दी गई है अल अज़ीज़िया में उसको 14 साल किया जाए क्योंकि उसमें ऐसे सबूत मौजूद थे। तो नवाज शरीफ साहब अगर आज वापस आने का ऐलान नहीं करते तो फिर ये बात कंफर्म है और अगर वो इस पर खामोश भी रहते हैं तो फिर ये बात कंफर्म है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना और वो लंदन से बैठ के ही सियासत करेंगे, वहीं से बैठकर पार्टी को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उनके एक्टिव होने से उनकी जो बेटी है उसका कैंप जो है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि नवाज शरीफ साहब के सियासी बयानियों को तो बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है क्योंकि अगर वो नहीं आते और वहीं बैठ जाते हैं तो फिर वही MKM लंदन की तरह मुस्लिम लीग नून लंदन बन जाएगी, वहाँ से बैठ के वो तकरीरें किया करेंगे और एक वक्त उनके ऊपर भी अल्ताफ़ भाई जैसा आ जाएगा। अगर उनकी तकरीरें टीवी पे नहीं चलाई जाएंगी तो जैसे अब अल्ताफ़ भाई अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं तो एक वक्त आएगा मियाँ साहब भी इसी फेज़ में ही ना चले जाएं क्योंकि फिर वो होता है ना बंदा फ्रस्ट्रेट होकर और एक अजीब सी ज़हनी कैफियत हो जाती है जब इस तरह की सूरत हाल हो तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। और मैं इस मौके पे आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कल एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि अगर पैमरा ने दिखाया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये इंतहाई फजूल एक फैसला था ये ट्वीट करने का। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये ट्वीट ना होता, इंटरनली आप पैमरा को कन्वे कर देते कि ये आप तकरीर नहीं चला सकते, आपको नहीं चलानी चाहिए, आप उनको रेलिवेंट जो ऑर्डर है वो भेज देते। पैमरा का अपना ऑर्डर मौजूद है कि एक इश्तिहारी के जो है वो उसको इंटरव्यू नहीं किया जा सकता, ये फैसला मौजूद था। जब आपने ट्वीट किया उस ट्वीट से आपने खामखा में नून लीग को सियासत का मौका दिया, खामखा में कल टॉक शोज हुए कई कि जी नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखाई जाएगी। और हम किस दुनिया में रह रहे हैं, नवाज शरीफ की तकरीर टीवी पर ना भी दिखाएं तो यूट्यूब पर आएगी, ट्विटर पे आएगी, फेसबुक पे आएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी, हर जगह पे आएगी, हर बंदे तक पहुंचेगी। और ये एक हमारा मिजाज बन गया है कि जिस वीडियो के ऊपर अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं ना कि ये वीडियो बच्चे ना देखें तो बहुत से लोग जाके देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि बच्चे ना देखें। कोई ऐसी तकरीर होगी उसके ऊपर आप ये लिख दें कि खवातीन ना देखें तो बहुत सारे लोग जाके क्लिक करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि ये खवातीन को रोक दिया गया कि खवातीन ना देखें। जब भी आप इस तरह से चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन आता है वो ज़्यादा देखी जाती है कि पता नहीं उसमें ऐसा क्या है कि रोका जा रहा है। आपने अगर ये करना था आप सिंपली इंटरनली आप पैमरा को कह देते, बात खत्म हो जाती है। ये जो नंबर बनाने के लिए ट्वीट्स की जाती हैं और अपनी हर वक्त इसी बहुत लोग अपने इस जंग में लगे रहते हैं, इस स्ट्रगल में लगे रहते हैं कि बस मैं ट्वीट करूं, मेरी ट्वीट टीवी पे चल जाए, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर रीट्वीट्स हों और मेरे नंबर बने, तो इससे कभी कभी बहुत नुकसान होता है और इस मामले में भी हुआ है। अगर नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो दिखाई जाती, टीवी पे दिखाई जाती, तो जितना उनकी तकरीर दिखाने से उनके सियासी बयानिए को धचका लगता, नुकसान पहुंचता, वो वीडियो ना दिखाने से उतना ज़्यादा ना होता। वीडियो ना दिखाने का ऐलान करके और पैमरा को इस तरह से ओपनली धमकी देकर आपने नून लीग को फ़ायदा पहुंचाया है, नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर नवाज शरीफ गुफ्तगू करते हैं तो ये नवाज शरीफ का सियासी बयानिया कमज़ोर होगा कि आप तो कहते हैं कि आपको 17 बीमारियाँ हैं, आप कहते हैं आपको छोटी बड़ी 17 बीमारियाँ हैं और आप 12 अद्वियात खाते हैं, आप कहते हैं कि आपकी दिमाग की शरेयान 80% बंद है, आप कहते हैं कि आप जो है इतनी
इतनी ख़राब आपकी हालत है कि आप कहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सफ़र करेंगे वापसी के लिए तो खुदा न खास्ता आपकी मौत हो सकती है, और आप को जो ज़मानत दी गई है वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर दी गई है, और आप यहाँ बैठ के सियासी बातें कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। और इन लोगों की तकरीरें जो हैं वो लोगों को सुनानी चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए, सुना के एक्सपोज करना चाहिए। आप कहते हैं छोटी सी बात के ऊपर कि जी ये तो एक इश्तिहारी है, कैसे इसकी तकरीर टीवी पे चलेगी। भाई जो सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा 72 साल दौर में पहली मरतबा एक सजा याफ्ता मुजरिम को जिस तरह से भेजा गया है, उससे बड़ा तो इस मुल्क में कोई मजाक आइन और कानून के साथ, इदारों के साथ नहीं हो सकता कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो बाहर चला गया। ये आपने तकरीर ना चलाने की धमकी देकर ट्वीट करके उनको फ़ायदा दिया है, उनको बहुत फ़ायदा दिया, उनको नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उनको यही होना है कि वो एक्सपोज होंगे, जितना वो नवाज शरीफ सियासी बातें करेंगे। और वो सियासी बातें क्या करेंगे अगर वो आने का ऐलान नहीं करते? इसके अलावा वो जो भी कहेंगे वो फजूल बात होगी, वो एक ड्रामा होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात करेंगे? अदालतों के ऊपर हमले करेंगे, फौज के ऊपर हमले करेंगे। वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, डॉन लीक्स कर चुके हैं, मुझे क्यों निकाला वाली गर्दान वो कर चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए था। ये बस ये जो जल्दी है ना ट्विटर की जो सियासत है कि बस जो है ना वो नंबर बन जाएं, ये थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए कि हर वक्त जो है ना इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ के जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नवाज शरीफ साहब आज वापस आने का ऐलान नहीं करते तो फिर आप उनकी खामोशी को यही समझिए कि वो फैसला बरकरार है कि वो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उनको नवाज शरीफ साहब अभी भी, जब पहले उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, उस वक्त पहले उन्होंने कहा कि जजेस को मैनेज करें, मुझे ज़मानत मिल जाए। जब वो नहीं हुआ फिर उन्होंने कहा मैं नहीं आता। तो नवाज शरीफ साहब फिर जब आना भी चाहेंगे कभी तो जब भी आएंगे एक तवील अरसे के लिए वो जेल में रहेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तक तो ये इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जो है वो कहते हैं सब चीज़ें बर्दाश्त होती हैं, जेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे वहाँ पे टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, और ये मैं स्ट्रेस और टेंशन नहीं ले सकता। और कल वो उन्हीं लंदन फ्लैट से बैठकर गुफ्तगू करेंगे जिन लंदन फ्लैट्स के केस में वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं। बहरहाल और एक वीडियो में बात करेंगे कि आज मुतवक्के तौर पर ऐलानात क्या हो सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।